12 वर्ष बाद फिर से महाकुंभ लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। 12 वर्ष बाद महाकुंभ नहीं लगेगा? नहीं, अपने अपने घर में नहा लीजिएगा, अपने वॉशरूम में। कुंभ में सारे देवी देवता मौजूद हैं। ये कलयुग का आखिरी कुंभ है, आखिरी कुंभ है। अगली बार कुंभ जो है वो इस तरह से नहीं लगेंगे। एक तरफ सतयुग की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ कलयुग जो है वो खत्म हो रहा है। अच्छा, और ऐसा ही हो रहा है। कलयुग अपनी उम्र बिना पूरा किए कैसे समाप्त हो सकता है? ये आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं। इन्होंने हमें बताया कि ये कलयुग का एंडिंग है, तो ये एंडिंग ही है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। नमस्कार दर्शकों, आज का वीडियो आप लोग जरूर देखिए। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, कुंभ मेले में आई हुई एक महिला ने ऐसी भविष्यवाणी कर रही है जो बिल्कुल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियों से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। ये महाकाल तांडव करने वाले हैं। ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी को भी आप लोगों को प्रमाण के साथ दिखाना चाहता हूं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, जय गुरुदेव अमरवाड़ी चैनल। देखिए, ये हमने बताया आपको कि जो ये बता रहे हैं ना, वो हम बता रहे हैं आपको। हमारा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने हमें बताया कि ये कलयुग का एंडिंग है, तो ये एंडिंग ही है। कलयुग अंत उसमें चल रहा है और एक तरफ कलयुग खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ दोनों चीजें साथ साथ प्रोसेस में है, काम चल रहा है। एक तरफ सतयुग की स्थापना हो रही है, दूसरी तरफ कलयुग जो है वो खत्म हो रहा है। और ऐसा ही हो रहा है। कलयुग अपनी उम्र बिना पूरा किए कैसे समाप्त हो सकता है? ये आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं। जब इंसान अपनी उम्र का उसको पता नहीं होता है, वो समाप्त हो जाता है, तो ये कलयुग भी उसी तरह समाप्त हो रहा है। कलयुग की उम्र 4,32,000 है और अभी 5125 वर्ष पूरे हुए हैं, तो कलयुग की समाप्ति कैसे हो सकती है? हमें नहीं मालूम कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल कैसे थी। कैसे हमें ये मालूम है कि इस वक्त जो है कलयुग जो है वो अपने अंतिम चरण पर है, ये हमें मालूम है। अच्छा, क्या कुछ होगा? अगला महाकुंभ लगेगा 12 वर्षों बाद या फिर नहीं लगेगा? देखिए, अगली बार वैसे तो ये जो कुंभ है ना, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। अगली बार कुंभ जो है वो इस तरह से नहीं लगेंगे। कुंभ जो है, हर इंसान अपने आप में कुंभ है। तब तक हर इंसान जान चुका होगा, उनके अंदर की वो उनको सारा ज्ञान हो चुका होगा। क्योंकि सतयुग में वही लोग जाएंगे जो अपने 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 अंदर के ज्ञान को प्राप्त हो चुके होंगे। उनको पता चल जाएगा कि कुंभ में जाकर ऐसे मेला लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो सब पता चल जाएगा उनको। अच्छा, अगर कलयुग की समाप्ति होती है तो क्या सृष्टि रहेगी या फिर महाप्रलय होने वाला है? प्रलय ही चल रहा है, होते आया है, देख रहे हो, तैयारियां हो रही है, कई जगह बहुत कुछ हो रहा है। तो ये इसी तरह ही थोड़ा बहुत चलते बोलते घटनाएं होते, सब चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी। तो कैसे महाप्रलय होगा? कैसे होगा? आप लोग देखते हो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं बाहर। कुछ भी होगा, कहीं आग, अभी देखा ना आप लोगों ने अमेरिका में क्या हुआ, कैसे वो आग लगकर पूरा वो शहर, इतना बड़ा शहर वो खत्म हो गया। तो वो कैसे हुआ पता चला किसी को? पल पल में क्या क्या हो रहा है, आग झपकते कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। मान लीजिए यही ये कुंभ में ही अभी मान लीजिए कुछ ऐसी घटना हो जाए कि वो आ जाए, तो फिर कलयुग को लेकर के जो आप भविष्यवाणी की थी कि कलयुग का ये आखिरी है, अंतिम चरण चल रहा है, अब कलयुग की उम्र समाप्त होने वाली है, तो कैसे समाप्त होने वाली है? ऐसी समाप्त हो रही है। आप देख नहीं रहे हो कितना कुछ हो रहा है, लोग खत्म ही तो हो रहे हैं ना सब। क्या हो रहा है? सच संसार का नियम है, परिवार। देखिए, नियम है ना, ये जो नियम इस बार होगा ना, ऐसे कभी ना पहले हुआ है। इस बार तो ऐसा है ना, जैसे कहते हैं कि रामायण महाभारत तो हम लोगों ने भी सिर्फ सुना है ना, हम लोगों ने तो नहीं देखा है ना। लेकिन ये जो कलयुग का युद्ध है ना, ये तो सब लोग यह कलयुग का आखिरी महाकुंभ है। इसके बाद ऐसा कुंभ का मेला नहीं लगेगा। इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग का स्थापना हो जाएगी। सतयुगी व्यवस्था बन चुकी है। कलयुग जो है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। कलयुग अभी गया नहीं, सतयुग अभी नहीं आया, लेकिन उसका संदेशा आपके कानों तक दे दिया जाए, तभी तो इतिहास बनता है समय परिवर्तन का। नहीं तो यो बैठ करके कर दिया जाए तो इतिहास नहीं बनता। राम अगर जंगल में न गए होते, कृष्ण ग्वाल वालों से न मिले होते, महाभारत को न कराया होता और लंकापति को न मारा होता और धर्म की स्थापना न की होती, तो आज उनका इतिहास नहीं बनता। इसलिए कोई होने वाली चीज जब आपके कानों में डाल दी जाए तो परिवर्तन होगा। हमारी बातों को बहुत ध्यान से, हमको बहुत दुख है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कोई चीज आपसे लेने नहीं आए। मुझे तो मैं कुछ कोई पद नहीं चाहता। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजों के वक्त में जब सत्याग्रह नहीं चला था तब भी मैं था, जब 30 साल सत्याग्रह तब भी मैं था। और जी ने पहले ही कहा था, अगर तुमने हमारी बात न मानी
और संत महात्माओं की बात न मानकर आप सब शाकाहारी न हो पाए तो 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आज आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं मिलेगा, इतनी जनहानि हो जाएगी। ऐसी कठिन समस्या को देखकर संत महापुरुषों ने आपके बचाने का ये निर्णय ले लिया कि चलो एक बार देशवासियों से फिर से प्रार्थना की जाए, शायद प्रार्थना मान ले और ये लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाए तो ये बच जाए, इनका परिवार बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, घर गनी घर गृहस्थी बच जाए, सामान बच जाए। वो तो हर तरफ से महात्मा तुम्हारी मदद करना चाहती है, तुम्हारी मदद के लिए, और आपसे कुछ मांगते नहीं, कुछ नहीं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहना ये है कि आप ये अच्छी बात मान लो तो आपका परिवार बच जाए, बाल बच्चे बच जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतनी जानलेवा बीमारी कुदरत ने तैयार कर रखी है कि पल मिनट घड़ी देर होती, इतना भी समय नहीं लगेगा, गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे के कस्बे, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतनी जनहानि, आगे खून बरसता दिखाई दे रहा, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठकर देखते हैं और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा जैसे खून बरस रहा हो। इतने लोग मर जाएंगे, इतनी जनहानि हो जाएगी, तो इतना वीरान हो जाए, देश गांव वीरान हो जाएंगे, फिर यहाँ बचेगा क्या? तो उनको चिंता है इसलिए कि ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब तुम्हारी एकत्र हो गई, उनके शुभ कर्मों के कारण ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर आपको भेंट किया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्मा को सौभाग्य मिल रहा, इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार है, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये काम तुम्हारा आसानी में हो जाए। घर गृहस्थी परिवार में रहकर न आपको बाल बच्चे छोड़ने हैं, न घर परिवार छोड़ना है, न खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करना, इसी में रहकर सच्चाई ईमानदारी से 8 घंटे अपना काम करो। शाम को बाल बच्चों की सेवा, जब कोई काम न हो तो 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो रूह से, तो सारे कष्ट मुसीबत तुम्हारे दूर हो जाए। और तुमने बात मानी नहीं, तुम पूजा में फंस गए और पूजा का भी मतलब नहीं समझा कि शराब भी पीते पूजा भी करते, ये कौन सी पूजा है? मांस भी खाते, अंडा भी खाते, पूजा भी करते, गंगा नहाते, तीर्थ करते जाते, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। और तुम ये गंदा खान पान करके अपना आश्रम समय पूंजी कितनी आपने खराब की और पूजा से कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने पूजा की सत्य बताइए आप, क्या जिसकी पूजा की वो मिला आपको?